बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह आपको याद होगा कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू किया है, तो आज हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती हैं। तो बेटा, सबसे पहले स्मेल की बात करते हैं। स्मेल सबसे पहली एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है। इसी के अंदर, ये स्मेल के अंदर ही कलर की बात भी कर रहा है, इसलिए ये स्मेल एंड कलर की हाइडिंग भी हो सकती है। बेटे, द फर्स्ट थ्री एलिफेटिक एसिड्स, इसमें जो फर्स्ट थ्री एलिफेटिक एसिड्स हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपिनिक एसिड, आर कलरलेस लिक्विड्स। ये कलरलेस हैं और लिक्विड हैं। हैव द पेजेंट स्मेल, और एक चुभने वाली इनकी खुशबू होती है। एंड नेक्स्ट थ्री एसिड्स, यानी कि कार्बन 4 से लेके कार्बन 6 तक, आर कलरलेस लिक्विड विद सम वट अनप्लेजेंट स्मेल, और इनकी खुशबू भी कोई अच्छी खुशबू साबित नहीं होती। बेटा, सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो अमंग द एलिफेटिक एसिड द फर्स्ट फोर मेंबर आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटे, जो इसके फर्स्ट फोर मेंबर्स हैं वो वाटर के अंदर स्लाइट अच्छी तरह से सॉल्युबल हैं। अच्छी तरह तो नहीं, हम उसे बहुत अच्छी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन सॉल्युबल हैं। और जब जब हम इनके मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाएंगे, तो बेटा जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। बेटे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्योंकि OH होता है और ऑक्सीजन होती है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। क्योंकि आप ये बात याद रखिएगा, जहाँ पे भी OH आ जाए तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, और वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी OH मौजूद है, तो इसलिए OH होने की वजह से ये वाटर में क्या हो जाता है? सॉल्युबल होता है। वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसी कंपाउंड में ज़्यादा हैं, उतने वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। और जब उसमें अल्काइल आर का ग्रुप, आपको पता है ना कि आर ग्रुप होता है और फिर COOH लगा हुआ होता है, तो अब आर अगर बढ़ते जाएंगे उनका साइज बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ आर, नंबर ऑफ CH3 CH2 इस तरह बढ़ते जाएंगे। जितना मालिकुलर मास बढ़ता जाएगा आर का, बेटा उतनी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिलेटिवली हाई ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनके जो मॉलिक्यूलर, जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। एंड मॉलिक्यूलर मास इज डिटरमिन द नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये सबसे पहले एक कार्बन वाले का बॉइलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आगे अगर दो कार्बन वाले का देखा जाए तो ये 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर तीन कार्बन वाले का देखा जाए तो 141 डिग्री सेंटीग्रेड। बट इनके मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिएगा, इसमें एक आधी चीज़ आएगी जो आपको थोड़ी सी शायद कोई प्रॉब्लम करे। प्रॉब्लम तो नहीं करे, जो नोटिस करें आप, जिस चीज़ को आपने नोट करना है मेल्टिंग पॉइंट में, और ये अहम मेल्टिंग पॉइंट है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से जो अहम है वो मेल्टिंग पॉइंट है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज इरेगुलरली। बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इरेगुलरली इंक्रीज करता है, इरेगुलरली, कि उसमें रेगुलरिटी नहीं होती, विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास। पहली बात याद रख लेंगे, जब जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा तो उसके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन उसमें कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इरेगुलर पैटर्न होगा। It has been observed that the melting point of carboxylic acid containing the even number of carbon are higher than the next lower and higher member contain the odd number of carbon atom. मेरी बात आपको समझाने की कोशिश मैं करता हूं दोबारा से कि बेटा वो देखो वो क्या कहता है। वो कहते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कंटेनिंग द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। बेटा, एक ऐसा
कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे? देन द लोअर एंड हायर मेंबर ऑफ द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि वो वाले एटम, वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे और ऑड वालों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। बेटे अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बन इवन नंबर्स में है तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे और ऑड वालों के कम होंगे, जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिखाया हुआ है। देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना है जी? 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या है? इवन सॉरी ऑड नंबर है, तो ये 351 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है इसका। लेकिन अगर 4 कार्बन की बात करें, आप इवन नंबर की बात करें, तो ये 467 केल्विन है, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा है। अगर 5 कार्बन वाला देखें उसका 4 वाले से कम हो गया है। बेटे आगे बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर बेटा केमिस्ट्री में अगर आप ये फार्मूला देखें तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है, जो कि यहाँ से भी रिएक्ट किया जा सकता है, ये OH है, यहाँ से भी रिएक्ट किया जा सकता है, इसलिए ये एक रिएक्टिव ग्रुप रखता है। रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इसकी रिएक्शन की देखें तो ये किस किस तरह से रिएक्शन कर सकता है। द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर इन्वॉल्व सॉल्ट फॉर्मेशन, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से सिर्फ और सिर्फ ये वाला H इन्वॉल्व करेगा, कोई और चीज़ इन्वॉल्व ना करे। पहली तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वाला रिएक्शन कर सकता है जिसके अंदर ये वाला सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा हो? H प्रेजेंट कर रहा हो, H रिएक्शन कर रहा हो, कोई और रिएक्शन ना कर रहा हो। दूसरी तरह के रिएक्शन कौन से हो सकते हैं? जिसमें ये OH हिस्सा ले रहा हो और पूरे का पूरा कंपाउंड वैसे का वैसा ही मौजूद हो, सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज़ हिस्सा ले रही हो? OH। पीछे वाला COOH और इसके साथ जो कुछ भी लगा हुआ वो वैसे का वैसे ही रहे, लेकिन OH पूरे का पूरा रिएक्शन में हिस्सा ले जाए। बेटा तीसरी तरह का ग्रुप वो हो सकता है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होल, यानी कि C डबल बॉन्ड O और OH, ये मुकम्मल का मुकम्मल कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा हो। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड 3 तरह से रिएक्ट कर सकता है। एक वो रिएक्शन जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन उतरेगा, एक वो जिसमें OH उतरेगा, और एक वो जिसमें C डबल बॉन्ड O और OH ये पूरे का पूरा ग्रुप ही हिस्सा ले जाए। बेटे सबसे पहले हम उन रिएक्शंस की बात करते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द H एटम ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, एक ऐसे रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ H हिस्सा ले रहा है। बेटा वो हिस्सा किस तरह से लेगा कि ये वाला H जो है वो अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डोनेट करके प्रोटॉन की फॉर्म में अलहदा होगा H पॉजिटिव के तौर पे, और ऑक्सीजन को क्या कर देगा? नेगेटिव कर देगा। ये बात याद रखिएगा। अब इनके रिएक्शंस देखने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन नंबर 1 ये है, CH3C डबल बॉन्ड OH है। बेटा अब इसका NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, तो बेटा इस NaOH का ये जो OH है, सिर्फ OH, इसका जो OH है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से H लेगा और बेटा क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाटर। NaOH का OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का H, ये दोनों आपस में मिले वाटर बन गया। और अब ये COOH उतर चुका है, इधर से OH उतर चुका है, तो C इधर Na मौजूद है, इधर COO मौजूद है, तो यहाँ का ये जो Na है वो यहाँ से उठेगा और कहाँ पे चला जाएगा? इसके आगे, और ये बन जाएगा CH3COONA। ये बेटा इसका पहला रिएक्शन था। अगर हम इसके दूसरे रिएक्शन की बात करें, इजी सा रिएक्शन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये सोडियम कार्बोनेट है। अगर हम इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उतर जाएगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये 2 सोडियम उन 2 ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे और ये दोबारा फिर क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। बाइकार्बोनेट में भी इसी तरह से होगा कि बेटा वाटर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ये जो सोडियम है ये आके ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा।
अगर हम इसके मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन कि सिर्फ क्या होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ये वाला सोडियम यहाँ से दोनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे से, यहाँ से हाइड्रोजन उतारेगा और इसकी जगह पे जाके खुद क्या लग जाएगा, सोडियम लग जाएगा और ये एक रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। बेटे ये रिएक्शन है जो हम कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह अगले रिएक्शन जो इसके बाद वाले रिएक्शन है विद मैकेनिज्म्स वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक यहाँ तक ही, यानी कि हमने सिर्फ एच इन्वॉल्विंग रिएक्शन पढ़े हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। कोई बात समझ नहीं आई तो ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।